अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है ये SLO 4.5 है, इक्विलिब्रियम के बारे में। ये एक थोड़ा सा बड़ा SLO है क्योंकि इसमें हमने डेफिनीशन इसकी स्टडी करनी है, फिर इसकी टाइप्स स्टडी करनी है, फिर उसके बाद इसकी कंडीशंस की स्टडी करनी है और इसी तरह से इसकी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो सी हैं ये स्टडी करनी है। तो इस तरह से इसका ये टॉपिक जो सा है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यानी कि हम कहते हैं कि नेट फोर्स यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जब सम किया जाए उसको, तो अगर उसका जवाब ज़ीरो आ जाता है तो कहते हैं हम नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जिस तरह से ये एक पिक्चर बनाई हुई है, इस पिक्चर में अगर देखा है तो F1 F2 दोनों बराबर हैं, D1 D2 दोनों बराबर हैं। तो F1 मल्टीप्लाई बाई D1 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाई D2 किया जाए तो अगर इसको दूसरी तरफ उठा के ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा और इसका जो सा सम होगा यानी कि इसको जब माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो ये जब ज़ीरो आ जाती होती है फोर्स तो उसको कहते हैं कि नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी। इक्विलिब्रियम का जो लफ्ज़ है ये इक्वल से निकला है। इक्वल का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि बराबर हो। इसका मतलब दोनों तरफ अगर बराबर हो जाए तो उसका सम किया है तो ज़ीरो आ जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो सा है इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है इसको प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट को। यानी कि एक बॉडी जो सी है वो अगर वो मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट ही करती रहेगी। इसी तरह से एक बॉडी जो सी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप एक्सटर्नल तौर पे कोई फोर्स लगा के उसको रोक नहीं लेते या चला नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट है ये भी यही कुछ बताती है कि यानी कि जब हम बैलेंस कर देते हैं किसी चीज़ को तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक नहीं देंगे या चला नहीं देंगे। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टैटिक के लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कोई चीज़ जो से रुकी हुई होगी तो वो स्टैटिक होगी। डायनामिक का मतलब होता है जो चीज़ मूव कर रही हो। तो क्या इसको हम फिर इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड इन इक्विलिब्रियम देन दिस इज़ स्टेबल यानी स्टैटिक स्टेट। और दूसरी जो सी होगी डायनामिक इक्विलिब्रियम होगी, इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन एंड इन इक्विलिब्रियम देन दिस इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक में होगा कि वो जिस तरह एक कार खड़ी है और वो इक्विलिब्रियम में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगी, और अगर एक कार जो सी है वो मूव कर रही है और इक्विलिब्रियम में है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। उसके बाद आता है जी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस तरह टू स्टेट्स टाइप्स थी इसकी इक्विलिब्रियम की, इसी तरह से टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो सी फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम है उसमें यह था बॉडी सेट टू बी a body is said to satisfy first condition equilibrium if resultant of all the forces acting on it is zero। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे पास n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं F1 F2 F3 Fn, तो बहुत सारी फोर्सेस हैं आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी सच दैट F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Fn इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो सारी फोर्सेस इनका सम कर लिया जाए तो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो समीशन ऑफ एफ़ जो सा होगा फिर ये हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। यानी कि इसको सिग्मा कहते हैं, इस लफ्ज़ को सिग्मा कहते हैं, समीशन भी कहते हैं। समीशन ऑफ एफ़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनको सारों को लिखने के बजाय हम इस तरह से लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जो सा सिम्बल है दिस सिम्बल इज़ ए ग्रीक लेटर कॉल्ड सिग्मा दैट यूज्ड फॉर समेशन। समेशन का लफ्ज़ अगर गौर से देखें तो SUM सम है पहले, फिर समेशन बनता है। तो सम के लफ्ज़ से ये निकला समेशन, यानी इनको प्लस कर देते हैं। तो हम इसको इससे लिख सकते हैं समेशन ऑफ F इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर हमारे पास F जो सा वो ज़ीरो हो गया है, इसका मतलब उसका FX और FY भी ज़ीरो होगा, यानी कि उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी ज़ीरो होंगे। यानी F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx इज़ इक्वल टू ज़ीरो, या इसको Fx समीशन Fx इज़ इक्वल टू ज़ीरो भी लिख लेंगे। और इसी तरह से F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस एंड सो ऑन प्लस Fny इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको समीशन Fy इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। देयर इज़ नो टर्निंग इफेक्ट इन फर्स्ट कंडीशन। ये याद रखना है कि जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये हम पिक्चर अगर गौर से देखें तो ये एक ही लाइन में फोर्सेस लग रही हैं।
एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो एक ही लाइन में जब फोर्सेस लगती हैं तो वो उसका सम जो सा होता है वो ज़ीरो हो जाएगा, और इसी तरह से जो बॉडी है वो स्ट्रेट मूव करेगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी, ये रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। इसकी ये ज़रूरी बात है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल इक्विलिब्रियम पे। अगर एक बॉडी जो सी है उसकी हम थोड़ी सी चेंज कर दें फोर्सेस, जिस तरह ये पिक्चर बनी हुई है, बजाय इसके कि एक लाइन पे फोर्स लगे, आप इसकी जो सी फोर्सेस हैं वो दो लाइन पे लगा देते हैं, एक इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, यानी कि लाइन चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से करने से इसके जो से हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स चेंज हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। और अगर देखा जाए, इसको बढ़ा के अगर देखा जाए तो ये जो सा आर हो जाएगा और ये इसका आर हो जाएगा। तो ये दो टार्क बन जाएंगे, कि ये टार्क हो जाएगा और एक ये टार्क हो जाएगा। तो ये टार्क जो सा है और ये टार्क जो सा एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर ये अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे तो इसका मतलब एक दूसरे के लिहाज से जो सा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक दूसरे के लिहाज से नेगेटिव हो जाएगा। तो टा वन इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर, टा टू इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर। इनको इकट्ठा करेंगे तो समीशन टा इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आर माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय आर, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सा आपका सेकंड कंडीशनल इक्विलिब्रियम है, इसमें इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन इज़ नॉट ऑन द सेम लाइन देन ऑल्दो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी कि अगर वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है लेकिन वो एक लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो रोटेट कर जाएंगी, बिकॉज द बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू रोटेट, सो एन अदर कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड, सो एन अदर कंडीशन इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर इक्विलिब्रियम इन एडिशन टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो एक कंडीशन, तो ये देखें, एक कंडीशन तो एफ़ तो सेटिस्फाई हो, फोर्सेस तो सेटिस्फाई हो रही हैं, फर्स्ट कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई हो रही है, एफ और एफ दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के मुखालफ हैं, तो समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो तो आ जाएगा। लेकिन अब इसमें रोटेशन भी आ गई है, जब रोटेशन आ जाएगी इसमें तो फिर इसका मतलब टॉर्क इन्वॉल्व हो गए। इसका मतलब जो टॉर्क इन्वॉल्व हो गए तो एक और कंडीशन चाहिए होगी, वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है, और दिस इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और वो हमें क्या कहती है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ए बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क अलोंग इट इज़ ज़ीरो, रिजल्टेंट टॉर्क अलोंग एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। यानी कि हम कहते हैं कि जो रिजल्टेंट टॉर्क, यानी कि जो सा इसके ऊपर ये एक टॉर्क ये बन रहा है कि ये इनको दोनों को रिजल्टेंट करे, यानी कि इस तरह से T1 और T2 निकाल के, टा2 निकाल के, तो इसका समीशन करें तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ज़ीरो आ जाएगा। तो जब ज़ीरो आ जाता है तो ये सेकंड कंडीशनल इक्विलिब्रियम को अप्रूव करती है। तो इस तरह से फर्स्ट कंडीशनल इक्विलिब्रियम में हमने देखा कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, जिसमें एफ एक्स भी ज़ीरो आएगा, एफ वाई भी ज़ीरो आएगा और एफ भी ज़ीरो आएगा। और जो सेकंड कंडीशन है उसमें देखा कि सम ऑफ ऑल टार्क्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और वो पिक्चर के ज़रिए से भी आपको डिफाइन करके बता दिया है। उसके बाद लास्ट जो सा इसका आता है वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली स्टेट होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ए बॉडी इज स्टेबल इफ आफ्टर ए स्लाइट टिल्ट इट रिमेन्स या इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी कि वो अब वापस अपनी पहली पोजीशन पे वापस आ जाए तो उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर अनस्टेबल की बात करें, बॉडी इज़ अनस्टेबल इफ़ आफ्टर टिल्ट इट डज़ नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन एंड हैव न्यू पोजीशन, यानी वो नीचे गिर जाएगी और उसकी नई पोजीशन बन जाएगी। और जो तीसरे नंबर पे है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इफ़ ए बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो वो उसकी पोजीशन जो नई होगी वो प्रीवियस पोजीशन जैसी ही होगी, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। और इसकी एग्जांपल मैं आपको नीचे देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने बुक बनाई हुई है, ये बुक जो सी है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है वो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बुक सीधी खड़ी है तो ये स्टेबल है। उसके बाद जब हम इसको टिल्ट करते हैं, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सा है वो इस बुक के बेस के अंदर रहता है, ये इसकी बेस है, इसकी बेस के अंदर जब तक रहेगा हम इसको टिल्ट करेंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन जब हम इसको ज़्यादा टिल्ट कर देंगे कि इसकी बेस से निकल कर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकल जाए, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर निकलने से अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे गिर जाएगा। जब तक कि इसकी बेस के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी उस वक्त तक जो लाइन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, उस वक्त तक ये स्टेबल होगा, क्योंकि ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये बेस से निकल जाएगी तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गई जब लाइन इसकी, तो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। उसके बाद ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बॉल की जो सी होती है ये सेंटर में होती है। अगर आप बॉल को जिस तरह मर्जी इस तरह रोटेट कर दें तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही रहेगा। इसका मतलब ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। अब वो कहता है कि मुझे इन दो एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ऐसी एग्जांपल दें जिसमें तीनों के तीनों सेटिस्फाई होते हों। फिर आप इस पे आ जाएंगे कोन की एग्जांपल पे या पेंसिल की एग्जांपल पे। अगर हम कोन का वो हिस्सा जो सा बड़े वाला हिस्सा है वो नीचे कर देते हैं, ये इसकी बेस बन जाती है, तो बेस के अंदर से इसके गुजरती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि ये नीचे नहीं गिरेगा। इसको टिल्ट भी कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा स्लाइड टिल्ट में भी। लेकिन ये जो सी इसकी पोजीशन है जिसमें शार्प एंड नीचे आ जाएगा, इसका बड़े वाला एंड ऊपर होगा, तो इसकी ये जो सी पोजीशन होगी ये नीचे गिर जाएगी और ये होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इसको आप लाइंग डाउन कर देंगे, उल्टे लेटी हुई पोजीशन में कर देंगे, इसको लिटा देंगे इसको, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में आएगा। तो इसको अगर आप चेंज करते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हाई होगा ना लो होगा, तो इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये एक एग्जांपल है कोन की या पेंसिल की जो कि इसको बताती है कि ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है और ये न्यूट्रल। ये एक ही एग्जांपल के ज़रिए से आप तीनों स्टेट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसमें सबसे पहले बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद इसका बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ ये रिलेट करता है इक्विलिब्रियम, और उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताई हैं, इसकी दो होती हैं, और उसके बाद इसकी स्टेट कंडीशंस बताई हैं इक्विलिब्रियम की, दो होती हैं, समीशन एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो, समीशन टा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद इसका बताया है कि इसकी स्टेट्स जो सी होती हैं वो तीन होती हैं, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इसकी एग्जांपल्स भी नीचे दे दी हैं, बुक की, बॉल की और कोन या पेंसिल की एग्जांपल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।